राम राम जी। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों से रोज़ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसी मेरी लाइफ रही, क्या क्या स्ट्रगल रहे और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मैं इन चीज़ों को शुरू कर रहा था उस टाइम पे मुझे फेस हुआ। तो वो एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने ये सेटअप लगाया जो अभी मैंने लगा रखा है, चारों तरफ जो अभी इसके बाउंड्री भी हमने की हुई है और यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जब ये सेटअप लगाया तो कुछ अजीब सा था। गांव वालों की तरफ से तो अजीब ही था कि यार ये लड़का क्या करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब ही करता रहता है। ऐसे खेत को कौन ख़राब करता है, खेत के बीच में ऐसे ये कौन लगाता है। तो सभी ने तकरीबन लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या करने वाला है, होटल बनाने वाला है क्या? क्योंकि जो ये बाउंड्री है, ये बाँस का जो ये यहाँ पे लगी हुई है लकड़ियाँ, ये तकरीबन हमने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि होटल में ये चीज़ें ज़्यादा लगती है। तो हर कोई यही पूछता था कि भाई अभी होटल ओपन करेगा क्या? जिम वगैरह का काम छोड़ दिया क्या? अभी होटल वगैरह ओपन करेगा? तो उस टाइम पे मैं उनको समझाता तो मेरे हिसाब से उन्हें समझ में भी नहीं आता और अभी भी नहीं आएगा समझ में कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन इतना खुद पे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल बाद लोगों को पता लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, उसका मेन मकसद क्या है। और हर किसी चीज़ को डेवलप होने में अगर आप कुछ नया लेकर आते हैं, तो कम से कम 8 से 10 साल तो लगते हैं। अभी मुझे 2 से 3 साल हुए हैं इन चीज़ों को लेकर आते हुए, देसी जिम को, देसी वर्कआउट को लेकर आते हुए। तो इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहता हूँ और 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हुई है, काफ़ी यूथ तक चीज़ों को पहुँचाया है। तो मैंने गाँव वालों को उस टाइम पे कोई आंसर नहीं दिया है। फिर गाँव के जो भी भाई थे, जो बड़े-बुज़ुर्ग थे, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि काम ही ऐसा कर रहा हूँ। लोगों ने आज तक जिमें की है, जिम में डंबल उठाए हैं, तो किसी ने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं की है। तो सीधी-सी बात, अगर आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे तो कुछ परेशानियाँ भी आएगी और लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन जब समझेंगे तो फिर मज़ा आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई होटल वगैरह ओपन कर रहा है क्या, जिम वगैरह काम छोड़ दिया क्या? तो मैंने कहा चलो हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। तो धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप की इसके अंदर सामान-वामान। तो धीरे-धीरे देखो, अगर आप बोल के कोई चीज़ कहोगे तो शायद लोगों को समझ में ना आए। आप कितना ही बोल लो, आपकी आधी बातें सुनेंगे, आधी बातें उनके सर के ऊपर से जाएगी। लेकिन जो काम आप करके दिखाते हैं, वो आप बिना बोले लोगों को समझा सकते हैं। तो आज की यूथ की कमी क्या है ना, वो बोलते ज़्यादा हैं, है ना? काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो कम बोलिए, ठीक है? लोगों की सुनिए और अपने आपका जो काम है, उस पे फ़ोकस करिए। तो एक ये छोटा-सा एक्सपीरियंस था और उस टाइम पे ना डिमोटिवेट भी मैं काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि यार तू एक प्रयास कर रहा है, लेकिन ये तो हर बार होता है। जब भी मैं कोई नया स्टेप लेता हूँ ना, तो हर बार मेरे साथ ये होता है। मैं कुछ भी नया करने की ट्राई करता हूँ। हर चीज़ें आज तक काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी बेहतर रही है, जितना मैंने सोचा है, उससे भी कहीं न कहीं कई गुना अच्छी रही है। लेकिन फिर भी एक डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि नेगेटिविटी कहीं न कहीं आ जाती है। अगर 10 बंदे आपके पास आते हैं और आप अकेले हैं, आप अकेले अपने काम को डेवलप कर रहे हैं और आके बोलते हैं कि तू यार क्या कर रहा है ये? मतलब आप करना कुछ और चाहते हैं और वो नेगेटिविटी कुछ और बोल रहे हैं। मतलब आप काम के बारे में कुछ और बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अ, उसके बाद जो ये फ़ोटो है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, जो हमारा ये व्लॉग चैनल है, इस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो अ, उस पे मैं वीडियो डालूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी। और उसके अंदर मैं बताऊँगा कि जो फ़ोटो है इसके पीछे क्या राज है और ये फ़ोटो मैंने क्यों लगाया था। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जो ये एक्सपीरियंस था वो यही था कि आप जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी ज़रूर आती है और नेगेटिविटी तब तक रहेगी जब तक आप इन चीज़ों को उस लेवल तक नहीं ले जाते जो इसका मैक्सिमम लेवल है। जब तक लोगों को ये चीज़ें समझ में ना आ जाए तब तक नेगेटिविटी आती ही रहेगी। और नेगेटिविटी का मतलब है मोटिवेशन। ये चीज़ भी आप मान लें कि जब भी आपके काम को लेकर कोई बुराई होने लगे, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अगर उस काम को लेकर आपकी बुराई हो रही है तो आप समझ लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि लोगों को आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, आप दिल से काम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए एक बड़ी बात यही थी कि जो सपने मैंने देखे वो धीरे धीरे मैं पूरे कर रहा हूँ। और मेरा मेन मकसद
काफ़ी बड़ा है। दिन रात सपने देखे हैं, मेहनत की है, चीज़ों को बनाया है, लाइफ में हर तरीके का रिस्क भी लिया है हर चीज़ों को लेके। तो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा और काफ़ी चीज़ें डेवलप भी की। आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया। एक छोटी सी फैमिली है मेरी और इस फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो यूथ है उसको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने काम को लेकर गिव अप ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी परेशानी आएगी आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होंगी। ये परेशानियाँ जो है ना, ये आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों को अपने सक्सेस का रास्ता बनाएं और अपनी मंजिल तक पहुँचें। ठीक है? अगर छत पे चढ़ना होगा तो भी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो चढ़ने में परेशानी रहेगी, है ना? तो सीढ़ियाँ होनी ज़रूरी है और सीढ़ियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेस के लिए जो परेशानियों की जो सीढ़ियाँ हैं उनको बनाएं और आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो पीछे मैंने पेंटिंग बनाई है उसका राज, उसको मैंने क्यों बनाया, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, जय जय बूम बूम।